हेलो स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? वीएमसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं पार्ट 2 टाइप 9 का, जो है लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट। तो यहाँ पे हमने चेक करना है कि जो हमारे पास जो फंक्शन गिवन है उस पे लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई होती है या नहीं है। ठीक है, इसमें केवल चेक करना है। तो यहाँ पे हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू है अल्फा। ठीक है, तो जो लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम की जो कंडीशन है उसको हम यहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कंटिन्यूस की, कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस हो गया नहीं। अब क्योंकि अल्फा एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो ऑल कांस्टेंट वैल्यूज, ठीक है, ऑल कांस्टेंट्स आर ऑलवेज कंटिन्यूस। ठीक है, सभी कांस्टेंट्स क्या होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और डिफरेंशिएशन भी होता है उसका। ठीक है, तो डिफरेंशिएबिलिटी भी चेक करेंगे इसकी। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ऑल कांस्टेंट्स आर डेरिवेबल। तो दोनों हमारे जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई होगी यहाँ पे। ठीक है, ऑल कांस्टेंट्स क्या होते हैं, कंटिन्यूस भी होते हैं और डेरिवेबल भी होते हैं। तो देयरफॉर लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम क्या हो जाएगी, वेरीफाइड। इज वेरीफाइड। अब इसका तो सेकंड पार्ट है। फंक्शन गिवन हमारे पास एफ ऑफ एक्स मोड ऑफ एक्स। तो इस फंक्शन का भी हमें पता है, क्योंकि कंटिन्यूटी में हमने चेक किया था कि जो जितने भी हमारे मॉडुलस फंक्शन है वो सारे क्या होते हैं, डिसकंटिन्यूस। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन इसकी वेरीफाइड नहीं है और ना ही सेकंड। ठीक है, तो मॉडुलस फंक्शन जो है, मॉडुलस फंक्शंस आर डिसकंटिन्यूस एंड नॉट डेरिवेबल। हैंस थ्योरम इज नॉट वेरीफाइड। तो यहाँ पे जो हमारी थ्योरम है लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम वो वेरीफाइड नहीं होगी। ठीक है, तो मोड के फंक्शन है और एक जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वो भी क्या होता है, नोट कंटिन्यूस एंड नोट डेरिवेबल। ठीक है, ये हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ये भी फंक्शन होता है डिसकंटिन्यूस और नोट डेरिवेबल। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है उसका है फर्स्ट पार्ट। ठीक है, यहाँ पे एफ एक्स गिवन है, एक्स प्लस 1/x, और इंटरवल गिवन है 1 to 3। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे फंक्शन की कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी। तो यहाँ पे जो फंक्शन है वो है x प्लस 1/x। अब क्योंकि पोलिनोमियल फंक्शन है तो फंक्शन हमारा कंटिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, सिंस x प्लस 1/x इज पोलिनोमियल, तो देयर फोर इट इज कंटिन्यूस। ठीक है, किस इंटरवल पे, क्लोज इंटरवल 1 to 3। अब सेकंड डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे, तो एक बार हम कर लेंगे इसका फंक्शन का डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो x को हो जाएगा 1
और 1/x का हो जाएगा -1/x²। अब इसकी जो हमारे पास वो है इंटरवल, इस पे हम चेक करेंगे कि यहाँ पे जो फंक्शन है ये डिफाइन होता है या नहीं। ठीक है, तो 1 से 3 पे इस जो फंक्शन है इसकी वैल्यू क्या आएगी, एक फाइनाइट वैल्यू आएगी। ठीक है, फाइनाइट ऑन 1 to 3। तो फाइनाइट है तो इसका मतलब फंक्शन क्या हो जाएगा, डेरिवेबल। तो फंक्शन कंटिन्यूस भी है और डेरिवेबल भी है। तो यहाँ पे जो रोज जो हमारी थ्योरम है, मीन वैल्यू थ्योरम, वो हो जाएगी वेरीफाई। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे मीन वैल्यू थ्योरम इज वेरीफाइड। तो अगर वेरीफाइड है तो यहाँ पे एक पॉइंट एग्जिस्ट करेगा सी, देयर फोर ए पॉइंट सी एग्जिस्ट। ठीक है, और किस टाइप से एग्जिस्ट करेगा, जो 1 to 3 से बिलोंग करेगा यहाँ पे, सच दैट, और इस टाइप से बिलोंग करेगा कि f(b) -f(a) अपॉन b-a किसके इक्वल होगा, f'(c) के, जहाँ पे a और b क्या है, 1 और 3। ठीक है, a की वैल्यू यहाँ पे है 1 और b की वैल्यू है 3। तो यहाँ पे हम वैल्यू निकालेंगे f(p) की, b का मतलब है f(3). ठीक है, फंक्शन हमारे पास की वन है x+1/x। ठीक है, इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3+1/3। तो ये हो जाएगा 3×3 = 9 + 1, तो ये हो जाएगा 10/3। अब f(1), तो यहाँ पे 1+1/1। ठीक है, 1/1 1 हो जाएगा, 1+1 हो जाएगा 2। अब फंक्शन में यहाँ पे पुट करेंगे वैल्यू। तो एफ ऑफ बी का मतलब है 10/3 -f(1) का मतलब है 2, और अपॉन में b-a मतलब 3 - 1, और ये इक्वल होगा f'(c) के। ठीक है, तो f'(c) की वैल्यू हमने निकालनी पड़ेगी यहाँ पे। अब क्योंकि हमने फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन किया था f'(x), वो था 1 - 1/x²। तो इसमें हम x को रिप्लेस करेंगे c से, तो 1 - 1/c²। तो हो जाएगा 1 - 1/c²। इसको सोल्व करेंगे यहाँ पे, तो एलसीएम लेंगे, ऊपर 3 आ जाएगा। ठीक है, तो 3×2 = 6, तो 10 - 6 हो जाएगा 4, और अपॉन में 3। ठीक है, और 3 - 1 हो जाएगा 2, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में जाएगा ये, तो 1 - 1/c²। 2 से 4 को हम करेंगे कैंसिल, तो ये हो जाएगा 2/3 = 1 - 1/c²। तो 1/c² को लाएंगे राइट लेफ्ट में, और 2/3 को ले जाएंगे राइट में। ठीक है, तो ये राइट में, लेफ्ट में आके हो जाएगा प्लस का, और 1 माइनस से 2/3 चला जाएगा माइनस में। तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे 3। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/3 और 1/c²। इसकी क्रॉस करेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा c² = 3। यहाँ पे c की जो वैल्यू आएगी ±√3। तो यहाँ पे हम वैल्यू लेंगे प्लस की। ठीक है, तो क्योंकि हमारा इंटरवल है 1 to 3, तो इसके बीच में लाई करना चाहिए। ठीक है, तो c की वैल्यू हो जाएगी +√3, जो कि इसमें बिलोंग करेगी 1 to 3 इंटरवल में। ठीक है, तो यहाँ से हमारी जो रोल थ्योरम वो वेरीफाई हो जाती है। अब जो नेक्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है f(x) = a√25 - x²।
और इंटरवल गिवन है ऑन -3 to 4। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन फंक्शन, अब क्योंकि पोलिनोमियल फंक्शन है तो फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस। ठीक है, फंक्शन हो जाएगा कंटिन्यूअस क्योंकि पोलिनोमियल फंक्शन है। अब डिफ्रेंसिएशन कर लेंगे इसका चेक करने के लिए। ठीक है, तो रूट का हो जाएगा 1/2 रूट और 25 माइनस एक्स स्क्र एज इट इज। अब 25 माइनस एक्स स्क्र का करेंगे तो कांस्टेंट का हो जाएगा 0 माइनस एक्स स्क्र हो जाएगा 2x। ठीक है, 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, तो ये हो जाएगा -x/, और रूट 25 माइनस एक्स स्क्र। अब जो ये वैल्यू है हमने इस इंटरवल पे चेक करनी, फाइनाइट है या नहीं। ठीक है, फाइनाइट का मतलब कुछ एक पर्टिकुलर वैल्यू है हमारे पास, रियल वैल्यू, जैसे -3 से 4 तक, उसके बीच में हम कोई सी भी वैल्यू पुट करें इसमें, तो उस पे वैल्यू हमारी फाइनाइट होनी चाहिए। जैसे मान लो -3 पुट करेंगे तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। ठीक है, तो 25 - 9 तो एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी। ठीक है, तो रूट में नेगेटिव वैल्यू नहीं आनी चाहिए मतलब। तो 4 को रखेंगे तो 4 × 4 = 16। ठीक है, तो 25 - 16 तो ये भी पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो इसका मतलब जो ये वैल्यू है हमारी, ये है एक फाइनाइट वैल्यू होगी किस इंटरवल पे, -3 to 4। ठीक है, इसको ओपन इंटरवल पे ये डेरिवेबल होना चाहिए, तो फंक्शन डेरिवेबल हो जाएगा और रोल्स थ्योरम भी क्या हो जाएगी, वेरीफाइड। तो वेरीफाई होगी तो हमारे पास एक सी पॉइंट लाई करेगा बिटवीन -3 to 4, और सच दैट, फिर से वही कंडीशन, f(b - f(a) अपॉन b - a इजकल टू f'(c)। तो यहाँ पे a और b की जो वैल्यू है वो हो जाएगी -3 और b की वैल्यू हो जाएगी 4। तो f(4) निकालेंगे यहाँ पे हम, तो √25 माइनस एक्स की वैल्यू रखेंगे 4, तो ये हो जाएगा 16। ठीक है, √9 आएगा और √9 की वैल्यू हो जाएगी 3। f(-3) निकालेंगे तो ये हो जाएगा 25 माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और 16, 25 - 9 हो जाएगा 16, 16 का रूट हो जाएगा 4। ठीक है, अब पुट करेंगे यहाँ पे हम, तो f(b) मतलब कि f(4) की वैल्यू हो जाएगी 3 माइनस f(a) की वैल्यू हो जाएगी 4 और अपॉन b - a मतलब 4 -3 और इजल टू f'(c). तो फंक्शन का डिफरेंशिएशन ये आया था, तो इसमें हम x को रिप्लेस करेंगे c से, तो ये हो जाएगा -c/√25 - c²। तो इसको हम पुट कर देंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा √25 - c से स्क्वेयर। तो इसको हम करेंगे सोल्व, तो ये 3 - 1 हो जाएगा, 3 - 4 - 1 अपॉन, और ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, फिर 7 हो जाएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल। अब यहाँ पे हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 7c = √25 - c²। अब कर देंगे यहाँ पे स्केयरिंग बोथ साइड्स, तो 7c का स्क्वेयर इजल टू, इसका स्क्वेयर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 49c², और c स्क्वेयर इस साइड आके हो जाएगा प्लस का, इजल टू 25। ठीक है, तो 50c² इजल टू 25 और c² इजल टू 25/50, तो ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, स्क्वेयर को राइट में ले जाएंगे तो ये बन जाएगा ±√(1/2)। ठीक है, तो 1 का रूट तो हो जाएगा 1 और 2 पर लग जाएगा रूट। तो सी की वैल्यू यहाँ पे भी हम देखते हैं कि इंटरवल हमारे पास -3 से 4। ठीक है, तो दोनों वैल्यू वहाँ पे लाई कर जाएंगी, माइनस के भी और प्लस के भी।
तो जो सी की वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी +-1/√2, जो कि इसमें बिलोंग करेगी -3 से 4 इंटरवल में। और हमारी रोज थ्योरम हो जाएगी वेरीफाइड। ठीक है। अब जो नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट, यहाँ पे f(x) की वैल्यू है 1/4x-1 और इंटरवल है 1 to 4। ठीक है। तो फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो f(x) क्या है, एक पोलिनोमियल फंक्शन है फिर से। ठीक है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस। सेकंड, अब क्योंकि अपॉन में है वैल्यू तो इसका हम डिफरेंशिएशन करके चेक करेंगे एक बार कि फंक्शन की जो वैल्यू है वो फाइनाइट है या नहीं। ठीक है, तो ये डेरिवेटिव बनेगा 1/x टाइप का, क्योंकि x की पावर यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे करेंगे हम 1/x को जाएगा 1 - 1/x², मतलब 4x-1 का होल स्क्वेयर। अब जो फंक्शन है इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 4x-1 का, तो 4x का हो जाएगा 4 और 1 का हो जाएगा 0। यहाँ पे जो डिफरेंशिएशन बढ़ेगा -4/4x-1 का होल स्क्वेयर। ठीक है, तो ये डिफरेंशिएशन हो गया। अब 1 से 4 तक इसमें हम वैल्यू पुट करके देखेंगे। तो अगर इनफाइनाइट वैल्यू आती हो या अनडिटरमिनेट तो फंक्शन हो जाएगा नॉट डिफरेंशिएबल। तो 1 से 4 तक, क्योंकि आप पे स्क्वेयर नीचे, तो सभी पे वैल्यू इसकी क्या होगी, नॉन जीरो। ठीक है, पुट करके कि भी हम देख सकते हैं, जैसे 1 पुट करेंगे तो 4 - 1 3 का स्क्वायर 9, 4 पुट करेंगे तो 16 - 1 15 का स्क्वायर। ठीक है, तो सारी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी नॉन जीरो। तो जो ये वैल्यू है ये जाएगी फाइनाइट। और किस इंटरवल पे, ऑन इंटरवल 1 to 4, ये क्लोज इंटरवल पे हो जाएगी। ठीक है, तो रोज थ्योरम हो जाएगी हमारे वेरीफाइड। तो यहाँ पे फिर से f(b - f(a) अपॉन b - a किसके इक्वल होगा, f'(c), जहाँ पे c एक पॉइंट है जो किसके बीच में लाई होना चाहिए, 1 to 4 ओपन इंटरवल में। तो यहाँ पे फिर से हम f(b) का मतलब a की वैल्यू हो जाएगी 1 और b की वैल्यू हो जाएगी 4। यहाँ पे f(4) निकालेंगे तो 1/4 हो जाएगा 16 और -1, तो 1/15 और f(1). ठीक है, तो 1/4 -1 तो हो जाएगा 1/3। फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर तो हमने कर दिया यहाँ पे, तो f'(c) निकालना है बस। ठीक है, यहाँ पे ये डिफरेंशिएशन था तो x को रिप्लेस कर देंगे c से, तो 4c - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे फंक्शन में सारी वैल्यू करेंगे पुट। तो इसमें पुट करेंगे f(b) की वैल्यू 1/15 माइनस f(1) हो जाएगा 1/3 अपॉन b - a, मतलब 4 - 1। ठीक है, ये इक्वल है -4/4c - 1 का होल स्क्वायर के। एलसीएम को सोल्व करेंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा 15। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस, ये हो जाएगा 5। ठीक है, और 4 - 1 हो जाएगा 3, तो इसके जाएगा मल्टीप्लाई में। हम्म, और यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -4/15 × 15 = 45। ठीक है, तो -4 से -4 हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे भी 1। तो अब इन दोनों के क्रॉस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो ये हो जाएगा 4c - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 45। ठीक है, तो स्क्वायर रूट को ले जाएंगे राइट में, स्क्वायर को ले जाएंगे राइट में तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट।
है जब स्केयर को ले जाएंगे तब वो प्लस माइनस साइन लगेगा। इसमें जैसे एक बात ध्यान रखनी है, जैसे रूट 4 की वैल्यू पूछे तो वो आ जाएगी 2। अगर एक्स स्केयर बराबर 4 है तो इस केस में एक्स की वैल्यू आएगी +-2। ठीक ठीक है, क्योंकि स्केयर जाएगा उस साइड तो प्लस माइनस साइन साथ जाएगा, और पहले से ही रूट दिया है तो ये इसकी वैल्यू जाएगी +2। तो यहाँ पे स्केयर पर आ जाएगा तो +-√45, और इसको हम लिख देंगे +-3√5। तो जो ये वैल्यू आई है ये आई है 4c-1। हमने वैल्यू निकालनी है सी की, तो 1 उस साइड जाए के हो जाएगा प्लस का। ठीक है, तो 1 +-3√5, और 4 मल्टीप्लाई में वो चला जाएगा डिवाइड में। ठीक है, तो नेगेटिव वैल्यू कम कर देंगे, रिजेक्ट, क्योंकि हमारे पास जो इंटरवल है 1 to 4 है, ओपन इंटरवल में चेक करनी है। तो नेगेटिव वैल्यू से इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी। ठीक है, तो नेगेटिव को रिजेक्ट करेंगे, तो 1 +3√5 और अपॉन 4। ठीक है, ये सी की वैल्यू लेंगे हम, और जो कि इसमें बिलोंग करेगी 1 to 4 इंटरवल में। ठीक है, और साथ ही हमारी रोल्स थ्योरम भी वेरीफाइड होगी। अब जो फोर्थ पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, उसको हम करेंगे। तो जो एफ एक्स गिवन है, x-1 होल रेज टू पावर 2/3 ऑन इंटरवल 1 to 2। तो यहाँ पे भी ये हमारा पोलिनोमियल फंक्शन है, तो फंक्शन हो जाएगा कॉन्टिन्यूस। तो एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस। सेकंड डेरिवेबल के लिए चेक करेंगे, फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे यहाँ पे। तो 2/3 आगे आ जाएगा, और पावर में से एक हो जाएगा कम। ठीक है, तो पावर को सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x-1 की पावर हो जाएगी -1/3। पावर को ले जाएंगे नीचे, तो x-1 की पावर हो जाएगी 1/3, और साथ में जो x-1 है, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का 1 और 1 का 0, तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यही डिफरेंशिएशन हो जाएगा। अब 1 से 2 पे यहाँ पे चेक करेंगे वैल्यू कि भाई फाइनाइट आती है या नहीं है। ठीक है, और करना है क्लोज इंटरवल पे। अगर हम ओपन की बात, ओपन पे करना है, ठीक है, क्लोज की बात करें तो क्लोज में 1 आ जाएगा, और 1 पे हो जाएगा 1/0 इनफाइनाइट। पर क्योंकि डेरिवेबल है फंक्शन, तो उसको हमें ओपन इंटरवल पे चेक करना होता है। ठीक है, तो ओपन इंटरवल में 1 से राइट की वैल्यू और 2 से लेफ्ट की वैल्यू लेनी है, इनके बीच की वैल्यू। ठीक है, तो उन पे सभी पे क्या हो जाएगा, फाइनाइट वैल्यू होगी। तो फंक्शन हमारा डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएबल हो जाएगा, और रोल्स थ्योरम वेरीफाई हो जाएगी। तो यहाँ पे एक पॉइंट लेंगे सी, जो बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल 1 to 2, और सच दैट f(b - f(a) अपॉन b - a = f'(c). तो f(b) का मतलब है f(2), तो वैल्यू पुट करेंगे फंक्शन में, तो 2 - 1 की पावर हो जाएगी 2/3। ठीक है, तो 1 की पावर कुछ भी हो, 1 ही हो जाएगा, और f(1) तो ये हो जाएगा 1 - 1 की पावर 2/3, तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, तो और b - a 2 - 1 ही हो जाएगा 1। अब पुट करेंगे सारी वैल्यू, f(b) 1 - 0 और अपॉन 1। f'(c) की वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे, तो f(x) की वैल्यू थी ये वाली, तो ये हो जाएगा 2/3, और c-1 की पावर 1/3। ठीक है, तो 2/3, और c-1 की पावर हो जाएगी 1/3। वैल्यू को सोल्व करेंगे तो 1/1 ही आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कर देंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई,
तो 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो हो जाएगा 2, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो हो जाएगा 3, और c-1 की पावर जाएगी 1/3। ठीक है, तो 3 को एक साइड लाएंगे तो हो जाएगा 2/3, और c-1 की पावर 1/3। अब पावर को लाएंगे राइट में, तो पावर को जैसे राइट में लाएंगे तो यो 1/3 पावर हो जाएगी क्यूब। ठीक है, इस साइड पावर आएगी तो पावर हमारी बढ़ जाएगी क्यूब, और यहाँ पे बचेगा c-1। तो 2 की क्यूब हो जाएगा 8, और 3 की क्यूब हो जाएगा 27। अब -1 है तो इस साइड आए हो जाएगा प्लस का 1, तो 8/27 प्लस 1। तो एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो 27 और 8 हो जाएगा 35/27। ठीक है, तो जो ये वैल्यू है बिलोंग करेगी कहाँ पे, जो इंटरवल हमारे पास 1 to 2, और इसी के साथ हमारे रोल्स थ्योरम भी वो भी वेरीफाइड है। तो बस यहीं तक करेंगे इस थ्योरम के क्वेश्चन। इसके बाद हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव।